चेहरे की शनाख्त यानी फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का मरने वाले रूसी फौजियों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल। यूक्रेन का ये इकदाम हेडलाइंस की वजह बना। मरने वाले रूसी फौजियों की शनाख्त के बाद उनके खानदान को मुत्तला किया जाता है ताकि वो उन लाशों को वसूल करने के लिए राब्ता कर सकें। लेकिन क्या इस मकसद के लिए फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी वाकई काम करती है? क्लियरव्यू एआई नामी कंपनी क्या है जो ये सॉफ्टवेयर फराहम कर रही है? और जंग में फेशियल रिकग्निशन के इस्तेमाल के क्या नताइज साबित हो सकते हैं? आइए देखते हैं ये काम कैसे करती है। एक मरे हुए रूसी फौजी की तस्वीर लीजिए, उसे चेहरे की शनाख्त करने वाले या फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर में अपलोड करें, उसकी डेटाबेस से मिलने वाली शनाख्त हासिल करें, मरने वाले के खानदान का पता लगाएं और फिर उन्हें इस मौत के बारे में आगाह कर दें। यूक्रेन के नायब वजीर आजम मिखाइलो फेडरोव के मुताबिक यूक्रेनी हुकाम इस तरह फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूसी रिश्तेदारों से आमतौर पर सोशल मीडिया के जरिए राब्ता किया जाता है। रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस तरह इस्तेमाल पहले कभी नहीं सुना गया और मेरे लिए तो ये बहुत परेशान कुन है। आपकी इस बारे में क्या राय है? ये फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर एक अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी क्लियरव्यू एआई की जानिब से फराहम किया गया है। रूसी हमले के बाद से ये कंपनी यूक्रेन को अपनी सर्विस मुफ्त फराहम कर रही है। क्लियरव्यू का दावा है कि उनके सर्च इंजन को रूसी सोशल मीडिया सर्विस फीए कॉन्टेक्टिए में मौजूद 2 अरब से ज़ायद तस्वीर तक रसाई हासिल है। लेकिन यूक्रेन ऐसा कर क्यों रहा है? इन फौजियों की माओं के साथ हमदर्दी के तौर पर हम सोशल मीडिया पर यह मालूमात जारी कर रहे हैं ताकि कम से कम अपने बेटे खो देने वाले इन खानदानों को इसका इल्म हो सके और वो यहाँ आकर इनकी लाशें वसूल कर सकें। ये बात यूक्रेन के नायब वजीर आजम मिखाइलो फेडरोव ने एक इंटरव्यू में कही, जो मुल्क की डिजिटल ट्रांसमिशन मिनिस्ट्री के भी सरबराह हैं। मगर इसका एक और मकसद भी हो सकता है। यूक्रेन रूसी शहरियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जिनकी एक आजाद मीडिया तक रसाई बहुत ही महदूद है। लिहाजा ये एक तरीका है रूसी अवाम को आगाह करने का कि असल में यूक्रेन में हो क्या रहा है। रूस में इस जंग को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया गया है। अगर कोई इसके लिए इससे हटकर कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है तो उसे सख्त सजा मिलती है और जेल भेज दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी कितनी काबिल एतमाद है? फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर आमतौर पर ज्यादा काबिल भरोसा नहीं होते। माजी में कलर्ड लोगों की शनाख्त में मुश्किलात पेश आती रही हैं और ये सिर्फ एक मिसाल है। फेशियल रिकग्निशन असल में चेहरे के नुकूश की पहचान के लिए बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करती है। इसके बाद सॉफ्टवेयर एक डेटाबेस से मवाजना करके बिल्कुल दुरुस्त मैच तलाश करने की कोशिश करता है। जब बात आती है किसी मुर्दा शख्स की शनाख्त की, तो साइंसदानों का इस्तदलाल है कि जिंदगी से आरी आंखों और जज्बात से आरी या जख्मी चेहरे की सूरत में फेशियल रिकग्निशन काबिल अमल नहीं रहती। और आप तसव्वुर करें कि एक मुर्दा रूसी फौजी की शनाख्त दुरुस्त तौर पर नहीं होती और यूक्रेनी हुकाम गलती से एक रूसी खानदान को यह इत्तला कर देते हैं कि उनका प्यारा जंग में मारा जा चुका है, तो ये सब यकीनन गैर जरूरी अजियत और तकलीफ का सबब बनेगा। इससे हटकर भी जब बात आती है क्लियरव्यू की, तो चंद एक और तहफुजात भी हैं। इस कंपनी को इस वक्त दुनिया भर के कई एक ममालिक में इल्जामात का सामना है। डेटा सिक्योरिटी के माहिरीन का कहना है कि क्लियरव्यू कंपनी की तरफ से डेटा जमा करने का तरीक़ाकार शफाफ नहीं है। उनका कहना है कि इस कंपनी ने सोशल मीडिया और दीगर जराए से इमेजेस हासिल करके अपनी डेटाबेस बनाई है, जिसके लिए सार्फिन से कोई इजाज़त हासिल नहीं की गई। इटली में मिसाल के तौर पर हुकाम ने क्लियरव्यू के खिलाफ एक मुकदमा कायम किया है और मुतालबा किया है कि इतालवी शहरियों का डेटा इस डेटाबेस से डिलीट किया जाए। क्लियरव्यू मुसलसल दावा करती आई है कि वो कानूनी तरीकों से डेटा जमा करती है, तहम बहुत से माहिरीन की नज़र में इस दावे के दुरुस्त होने का इस कंपनी की तरफ से कोई सबूत नहीं दिया गया। यूक्रेन की मदद के लिए अपना सॉफ्टवेयर फराहम करना मेरे ख्याल में तो इस कंपनी की तरफ से अपना इमेज बेहतर बनाने की एक कोशिश है। इस तमाम मालूमात के बाद क्लियरव्यू के फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का एक वार जोन में इस्तेमाल कुछ ज़्यादा अच्छा ख्याल नहीं लगता। और अगर आप इसके दीगर मुमकिन इस्तेमाल देखें, जैसे मिसाल के तौर पर चेक पॉइंट्स पर दुश्मनों को तलाश करना या यहाँ तक कि टारगेट किलिंग्स तक के लिए, तो अभी तक इस सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्लियरव्यू के पास कोई तरीका नहीं। और फिर क्लियरव्यू एआई के ट्रांसपेरेंसी के हवाले से रिकॉर्ड को देखा जाए तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि जंगी मैदान से हासिल शुदा हसास डेटा महफूज हाथों में है। किसी जंग में फेशियल रिकग्निशन के इस्तेमाल के बहुत संजीदा नताइज हो सकते हैं। मेरे ख्याल में इस बात पर एक आम और बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है कि इसका किस तरह का इस्तेमाल काबिल कबूल है, ख़ास तौर पर जंग के तनाज़ुर में। लेकिन इस वक्त तो लगता है कि इसमें काफ़ी देर हो चुकी है।
आप इस बारे में क्या कहते हैं? वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करना और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द ही एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।